हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार, आपका अपना चैनल बीके यूथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज मैं उनसे बताना चाहूँगा हिंदी मीडियम के ये पाइथागोरस थ्योरम लेके आया हूँ। सो गाइज, बिना समय को बर्बाद किए हुए इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ और क्या इसमें कह रहे हैं, कैसे सिद्ध करना है। ऑलरेडी मैं इंग्लिश मीडियम में बता चुका हूँ और ये खास करके हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उसके लिए मैं लेकर आया हूँ। सो गाइस, ध्यान दीजिए स्टेटमेंट की ओर। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। सो गाइस, समकोण क्या होता है पता ही होगा, कर्ण क्या होता है पता ही होगा। सो मैं एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ। ए बी एंड सी। साथियों, बी जो है आपका एक समकोण हुआ, राइट एंगल हुआ, और ये एसी जो हुआ ये कर्ण हुआ, और इसको बोलते हैं सम्मुख भुजाएं। और सम्मुख भुजा के सामने का जो एंगल बनते हैं ये समकोण यानी कि राइट एंगल बन रहे हैं। जैसे कि ये समकोण भुजाएं हो गए, इस समकोण भुजा के सामने का एंगल ये बन रहे हैं, पर ये लेस देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से ये दोनों क्या है, कम है, तभी तो ये आपका 90 डिग्री बना, क्योंकि ये दोनों से ये ज्यादा है। और वैसे भी ये जो है ये क्या है, इस पर लंब है। इस कैसा लंब है कि यहाँ पर कोई भी एक सीधी रेखा अगर एक दूसरी सीधी रेखा के सामने एक लंब डलते हैं तो वहां पर क्या बनते हैं, 90 डिग्री बनते हैं। सो गाइस, समझ में आ गया होगा इमेज में क्या कह रहे हैं। तो प्रूफ क्या करना है कि AC स्क्वायर का वर्ग जो है, AC स्क्वायर का वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन सी है, ये और ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजा के वर्ग कर के योग मतलब प्लस दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, कर्ण का। सो गाइस, यहाँ बता रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। सो गाइस, चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले लिखेंगे इसमें दिया हुआ क्या है। दिया है दोस्तों, त्रिभुज ABC में एंगल B जो है क्या है, एंगल B इजकल टू 90 डिग्री, या इस तरीके से लिखिए आप, ABC में B एक समकोण है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो गाइज, ये जो लैंग्वेज जो दे रहा है दिया हुआ है, इस लैंग्वेज के अनुसार ये आपका एक समकोण त्रिभुज जो है ना रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन खींचेंगे, रचना। सो ये जो है मेरा, ये भी 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं ABC, इसको D मान लेते हैं। तो AC पर लंब है, कौन सा है, BD जो है AC पर लंब है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रचना से क्या दिया हुआ है कि BD लंब, ये लंब का साइन है, BD लंब है AC पे। जब ये लंब पड़ गया AC पर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DC को आप क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DC इजकल टू AC लिख सकते हैं ना। अब चलेंगे प्रमाण, प्रूफ क्या करना है पहले वो लिख लेते हैं। सिद्ध करें, सिद्ध करना है, क्या कह रहा है, कर्ण पर का वर्ग, कर्ण आपका हो गया AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीजें आपको दिखाना है, प्रूफ करना है। तो प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं
ये थ्योरम जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखें। और प्रूफ करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या है साथियों, देखिए ये दो त्रिभुज जो है, एक होल त्रिभुज में एक दो छोटा ट्रायंगल मेरा रेडी हो चुका है, और लेके कैसे चलना है, सबसे पहले आपको ये छोटा वाला ट्रायंगल लेके चलना है और एक बार बड़ा ट्रायंगल लेके चलना है। सेम यही प्रोसेस चलना है इसमें। छोटा वाला एक छोटा सा ट्रायंगल लेना है, उसके बाद ये बड़ा ट्रायंगल लेके चलना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रमाण में। सबसे पहले नंबर त्रिभुज ए डी बी और किसमें चलना है, त्रिभुज ए बी सी में, इन दो त्रिभुज में चलना है। सो साथियों चलेंगे, इन दोनों त्रिभुज को बस कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। जो दिया है उसको हमें नोट करना है। सबसे पहले नंबर क्या लिखना है, ए बी सी में ए बी डी में चलना है। तो ए बी डी, तो सबसे पहले बी जो है मेरा क्या है, बी इजकल टू 90 डिग्री, और ए बी डी ए बी सी, यानी कि ए बी जो है मेरा एंगल ए इजकल टू एंगल ए, एंगल बी इजकल टू एंगल बी। ये दो बार आते हैं तो ये क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ। आपका ये उभयनिष्ठ हो गया। जब उभयनिष्ठ हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी इजकल टू एंगल ए बी सी इजकल टू, प्रत्येक जो है, प्रत्येक कितने डिग्री के है, प्रत्येक 90 डिग्री के। चूंकि ये दोनों मेरा राइट एंगल है, चूंकि इस पर लंब बना तो ये भी समकोण ये भी समकोण, होल त्रिभुज तो है ही है समकोण। तो इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों समरूप है। जब समरूप है तो इसको साथियों लिख सकते हो ए समरूपता से, इस तरीके से। जब समरूप होगा तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं जो होते हैं समानुपाती होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब समानुपाती होते हैं तो कौन कौन से समानुपाती होते हैं साथियों, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले नंबर इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे, बड़े वाले छोटे वाले में। तो पहले छोटा वाला लेके चलेंगे। छोटे वाले में सबसे छोटा साइड आपका एडी हो गया, पहले छोटा साइड लेना है, उसके बाद बड़ा साइड लेना है। दूसरी बात, अगर जो त्रिभुज लेके छोटा वाला चल रहे हो और वैसे साइड को पहले लेना है जो दोनों साइड जो है बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन आ रहा हो। जैसे कि हम एडी ले रहे हैं और ए बी ले रहे हैं, छोटा वाला हम आ गया। फिर बड़े वाला त्रिभुज में क्या चलना है, देखिए बड़े वाला त्रिभुज में ए बी, यानी कि ए बी साइड जो है छोटे में भी आ रहा है बड़े में भी आ रहा है, ये कॉमन हो गया। और ये दूसरा है ए सी, ए बी सी भी मेरा ये कॉमन आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं एडी अपॉन ए बी इजकल टू, अब बड़ा वाला में चलेंगे ए बी और ए सी, ए बी अपॉन ए सी। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये चीजें। तो जब समानुपाती होते हैं तो आप इनको क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी और ए बी आपका हो गया ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी गुना ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। सेम यही प्रोसेस साथियों चलना है इस वाले में।
बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। तो दूसरा आपका है ये, तो इसमें इसी तरीका से चलेंगे, लिख सकते हैं अगेन पुनः पुनः त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में सेम यही प्रोसेस चलना। इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ वो चीजें मुझे नोट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि B जो है मेरा ये 90 डिग्री तो है ही है, और D भी मेरा 90 डिग्री है, पर ये जो है ABC बड़े वाला त्रिभुज हो गया, छोटे में देखिए BDC ABC, यानी कि एंगल B इजकल टू एंगल B, एंगल C इजकल टू एंगल C, ये दोनों मेरा उभयनिष्ठ हो गया। और ये जब उभयनिष्ठ हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल BDC इजकल टू एंगल ABC। ये प्रत्येक कोण जो है मेरा ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो आप लिख सकते हैं जब 90 डिग्री हो तो ट्राइंगल BDC समरूप है त्रिभुज ABC का। जब समरूप होगा तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, AA समरूपता से। जब समरूप होगा तो संगत भुजाएं जो होते हैं, किसी भी त्रिभुज के संगत भुजाएं जो होते हैं समानुपाती होते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, छोटा साइड लेनी है, यानी कि DC अपॉन BC इजकल टू, अब बड़ा वाला में देखिए आप BC आ रहा है और उसके बाद AC आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं BC अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका हो जाएगा साथियों BC स्क्वायर इजकल टू DC गुना AC, इक्वेशन सेकेंड। तो गाइज यहाँ पर लिख सकते हैं आप समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। सो गाइज दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। अब एक बार जोड़ के देखिए, आप आ गए इधर पार्ट 2 की तरफ। समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, अब दोनों समीकरण को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है आपका क्या है, AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर गुना AC स्क्वायर। सेकेंड जो इक्वेशन है आपका ये रहा, तो इनको जोड़ ही दिए ऑलरेडी पहले LHS को, आप इनको जोड़ना है DC गुना AC, DC गुना AB गुना AC, AB क्या ये AD है ना, AD गुना AC, और सेकेंड का आपका है DC गुना AC। सो गाइस इन दोनों में आप ध्यान से देखिए, AC और AC जो है, AC और AC जो है मेरा कॉमन आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, AD जोड़ DC। सो गाइस रचना में मैंने बताया था कि ये दोनों साइड को जैसे ही इस पर परपेंडिकुलर है लंब डालते हैं, तो ये दोनों जो है दो भाग में बट गई है। ये वाली साइड जब दो साइड में बट गए तो इनको क्या लिख सकते हो आप, AD प्लस DC
को हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं ना। सो गाइज आप इसके जगह पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC गुना AC, और क्यों लिखे हैं, क्योंकि AD प्लस DC इजकल टू AC। सो आप इसको लिखिए AC और AC गुना आपका AC स्क्वायर बच गया, और ये आपका हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हेंस AC स्क्वायर, therefore AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। सो साथियों, ये आपका वीडियो और इस तरीके से सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।